अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो वीडियो है वो बेसिकली एप्पल की जो टेक्नोलॉजी है दूसरी एप्पल वॉच सीरीज़ 5 के बारे में है। ये वॉच जो है बेसिकली इसकी जो प्राइस है ऑलमोस्ट वो है, अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो 68,500 है, या फिर आप उसको ऑलमोस्ट 70,000 कह दें। तो ये सीरीज़ 5 है जो कि आईफोन 11 प्रो मैक्स के साथ आई थी, 11 प्रो की सीरीज़ के साथ आई थी जो एप्पल ने दी थी। और एप्पल जैसे कि आपको पता है अपनी हर सीरीज़ के साथ एक न्यू वॉच देती है। जैसे लास्ट ईयर आईफोन एक्सएस मैक्स के साथ जो थी वो सीरीज़ 4 इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इस बार इन्होंने सीरीज़ 5 दी है और इसको तकरीबन 1 ईयर होने वाला है, क्योंकि अभी आईफोन 12 जो है वो रिलीज़ होने वाला है और उसके साथ ज़रूर ये लोग सीरीज़ 6 देंगे। तो ये है हमारे पास सीरीज़ 5 है। तो ये जो है ये गोल्डन है, एल्यूमिनियम केस है और इसमें जो हमारे पास स्पोर्ट बैंड आ रहा है वो पिंक कलर का आता है और ये है 44 mm। तो इसमें बेसिकली एप्पल वॉच सीरीज़ 5 में जो है वो दो वेरिएंट आते हैं। एक होता है सिंपली हमारे पास 40 mm, दूसरा जो हमारे पास वेरिएंट होता है वो होता है हमारे पास 44 mm। आप कोई भी एक इनमें से बाय कर सकते हैं। तो जब हमें इसका बॉक्स हम खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरीके की एनिमेशन बॉक्स के अंदर होती है। ये इसका सिंपल एक्सटर्नल बॉक्स है और उस बॉक्स को जब आप खोलेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें निकलती हैं। एक आपके पास ये बॉक्स इस तरीके से आता है जिसमें आपकी वॉच जो है वो अंदर होती है प्रेजेंट, और इसके बाद एक दूसरा बॉक्स आता है जो आपका बेसिकली जिसको हम कहते हैं बैंड, जिसमें आपका वॉच का जो है वो बैंड अवेलेबल होता है जो आप वॉच के साथ अटैच करते हैं और उसको आप इजीली पहनते हैं। तो ये जो वॉच है ये मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसके जो अंदर है वो मैं आपको सिर्फ शो कर देता हूँ कि एप्पल इसके साथ हमें क्या क्या ऑफ़र करती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये आप जैसे कि देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी वॉच जो है वो होती है प्रेजेंट इस छोटे से कवर में, क्योंकि ये गोल्ड हमारा गोल्ड एडिशन है तो ये यहाँ पे एक गोल्ड कलर का है। लेकिन एप्पल ने जो इस बार जो गोल्ड दिया है वो मुझे तकरीबन जो मेरे यूजेज से मुझे लग रहा है ये थोड़ा पिंकिश गोल्ड है, रोज़ गोल्ड जिस तरीके से हम कहते हैं। तो ये थोड़ा सा रोज़ गोल्ड को रिफ्लेक्ट करता है अगर आप इसको बिल्कुल करीब से देखें, लेकिन अगर आप इसको थोड़े डिस्टेंस से देखेंगे तो ये आपको गोल्डन शाइन भी देता है। तो ये मिक्स कलर एक तरीके से मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। तो इसमें आपकी वॉच आती है, ये छोटा सा कलर है पिंक कलर का या गोल्डन का जिसको आप, और ये इसके पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है 44 mm, क्योंकि ये जो वॉच है ये 44 mm है। तो यहाँ पे आपकी वॉच प्रेजेंट होती है। ये आपके पास जो है ये आपके जैसे हर आईफोन में एप्पल अपने स्टिकर्स और बुक्स वगैरह और इस तरह बुकलेट्स देती हैं, तो इसमें ये सारा है कि आपको उसको कनेक्ट किस तरीके से करना है, हर चीज़ A to Z है, इसको आप देख सकते हैं इजीली। और इसी के नीचे यहाँ पे हमारे पास दो और पोर्शंस होते हैं जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे चार्जर, हमारा पास जो चार्जर का सॉकेट होता है वो अवेलेबल होता है। बेसिकली यहाँ पे ये जो चार्जर है ये अवेलेबल आपको यहाँ पे मिलता है, और प्लस में आपके साथ एक इसका इस जगह पे आपके पास मैग्नेटिक चार्जर होता है जो कि हमारी हर वॉच की सीरीज़ में हमें मिलता है, जो कि ये इसका मैग्नेटिक चार्जर है जो इसको मैग्नेट के साथ चार्ज करता है इजीली। तो ये इसके बॉक्स का ओवरव्यू था, ये मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दी थी। तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि बॉक्स बेसिकली इसका होता कैसे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है बैंड। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा बॉक्स होता है जो एप्पल हमें देती है, इसको हम कहते हैं ये हमारा बैंड बॉक्स होता है। तो इसमें हमारे पास जो है बैंड होता है जो हमारी एप्पल वॉच के लिए होता है। अगर मैं इसके पीछे देखूं तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि स्टेनलेस स्टील हमारे पास यहाँ पे पिन होती है। मैं अगर इसको थोड़ा फोकस करूँ और हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पे बैंड्स के बारे में लिखा है, और हमारे पास जो ये बैंड है वो स्पोर्ट्स बैंड है बेसिकली। तो हम इसको खोलते हैं अगर, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एप्पल ने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो है, मैं इसको फोकस करूँ कि ये जो है ये भी 44 mm है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली। तो हम इसको बेसिकली खोलेंगे यहाँ से, और यहाँ से मैंने इसको खोला और ये इस तरीके से मैं इसके अंदर से ये निकालता हूँ। तो हमारे पास एक तरीके से इस तरीके से एक मैं कहूँगा कि एक बुकलेट, एक बुक टाइप इस एक तरीके से ये बॉक्स है, या बॉक्स कहते हैं या बुक टाइप इस तरीके से मुझे लग रहा है, जो कि ऐसे खुलता है। और यहाँ पे हमारे पास सारा मैनुअल है कि आप किस तरीके से अपनी एप्पल वॉच में बेल्ट को आप अटैच कर सकते हैं और उसको कैसे आप लगाएंगे, कैसे आप उसको पहन सकते हैं। टोटल गाइडेंस यहाँ पे मौजूद है। तो फर्दर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक आता है मेन बेल्ट, जो कि समझे लार्ज बेल्ट होता है, जो कि लार्ज होता है, लार्ज या मीडियम बेल्ट हम जिसको कहें, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारे पास जो बैंड आएगा वो स्मॉल बैंड होता है, जो कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एप्पल हमें देती है। तो यहाँ पे ये आपका बैंड
इसका बॉक्स है, यहाँ पे आपको सिंपली बैंड मिलता है। अब हम आ जाते हैं वॉच की तरफ। तो वॉच जो है जैसे ये है इसका यहाँ पे बैंड, लार्ज बैंड, क्योंकि ये लार्ज बैंड में मेरे लिए जो है फिजिबल है वो लार्ज बैंड फिजिबल है। तो ये लार्ज बैंड हैं जो मैंने दोनों तरफ लगाए हुए हैं। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे 2 बटन्स भी दिखते हैं। अगर आपको बैंड उतारना है तो आपको इस बटन को प्रेस करके और इसको यहाँ पे स्लाइड करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, तो ये आपका बैंड भी बाहर आ जाएगा। तो ये है सीरीज़ 5 44 mm जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो ये गोल्डन कलर है इसमें, लेकिन शाइन इस तरीके से आती है कि ये रोज़ गोल्ड टाइप भी लगता है, लेकिन कभी कभी दूर से और थोड़ा सा अगर आप इसको देखें तो ये आपको गोल्डन किस्म की शाइन देगा, लेकिन अगर आप इसको करीब से बिल्कुल देखेंगे तो ये आपको रोज़ गोल्ड लगेगा, थोड़ा सा रोज़ गोल्ड की शाइन देगा। तो एक तरीके से मिक्स कलर है। तो इसका बैंड जो है वो तो प्योरली पिंकिश कलर का है, रोज़ गोल्ड। तो इसमें आपको एक दूसरा थर्ड पार्टी बेल्ट देखना पड़ेगा आपके हिसाब से। सो इसमें बेसिकली जो आते हैं वेरिएंट वो 2 आते हैं। एक इसमें आता है 44 mm, दूसरा इसमें आता है 40 mm। तो मैं जो बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ अभी वो 44 mm है। तो ये जो 44 mm है ये सीरीज़ 4 में आई थी, उससे पहले वाली सीरीज़ में 38 और सिर्फ 42 mm होती थी। और इसमें जो फ़र्क है बाकी पुरानी सीरीज़ से वो सिंपली यही है कि इसमें साइज़ का डिफरेंट है, कि जैसे सीरीज़ 1, 2 और 3 में जो था वो हमारे पास 38 से 42 mm तक थी। अब सीरीज़ 4 में हमारे पास 38 और 42 डिसकंटिन्यूड है और 40 mm और 44 mm हमारे पास आती है सीरीज़ 4 और सीरीज़ 5। तो सीरीज़ 5 और सीरीज़ 4 की अगर मैं बात करूं तो उनमें हमारे पास 3 कलर्स आते हैं। सबसे पहला जो अभी आप देख रहे हैं वो ये गोल्ड कलर है बेसिकली। तो इसमें गोल्ड कलर भी आता है और इसमें जो है स्पेस ग्रे भी आता है, और प्लस में इसमें जो आता है वो सिल्वर कलर भी अवेलेबल होता है। इसमें आप बेसिकली वॉच में आपके इसके कुछ फ़ीचर्स आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूं कि इसमें आप इजीली मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप ये मैसेज का ऐप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप आईफोन अपना यूज़ नहीं कर सकते या आप डायरेक्ट मैसेज सेंड करना चाहें तो आप किसी को भी यहाँ से डायरेक्ट मैसेज इजीली सेंड कर सकते हैं वॉच के ज़रिए। और डिफरेंट और भी वॉच में यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ हैं, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी मेमोरी की बात करूं तो इसकी जो मेमोरी है वो तकरीबन है 32 गीगाबाइट सीरीज़ 5 में है सिर्फ ये। सीरीज़ 4 की बात करूं तो सीरीज़ 4 में 16 GB गीगाबाइट की कैपेसिटी होती है, सीरीज़ 5 में 32 गीगाबाइट है। और इसकी जो रैम है वो 1 GB है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ है ये वर्किंग में, हर चीज़ पॉसिबली। तो आप इसको ईज़िली आप इसमें पिक्चर्स अपनी स्टोर कर सकते हैं और 32 गीगाबाइट वॉच के हिसाब से तो बहुत बेहतरीन है। तो इसकी अगर मैं और बात करूं तो इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा 3 कलर आते हैं, स्पेस ग्रे, सिल्वर और गोल्ड आते हैं। और इसकी मैं फ्रंट ग्लास की बात करूं तो ये जो फ्रंट ग्लास है इसका वो सफ़ेयर ग्लास है। और अगर मैं इसके बैक पे देखूं तो यहाँ पे बैक पे भी आपको सब कुछ इजीली यहाँ पे लिखा हुआ होता है इसके कि ये सीरीज़ 5 है। और इसकी जो वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है वो भी बैक पे लिखी हुई है कि 50 मीटर तक ये अप टू मतलब रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है। और इसी तरीके से इसमें जो हमारे पास होता है बैक पे वो आयन एक्स ग्लास लगा हुआ है। और इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट है 296 mAh इसकी बैटरी mAh है, जो कि मेरे हिसाब से जो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे तो उसमें यह है कि अगर मैं इसको नॉर्मली यूज़ करता हूँ ऑन डेली बेसिस तो ये मेरा आराम से एक दिन पूरा निकाल देती है। बहुत अच्छी बैटरी टाइमिंग है इसकी। और अगर मैं इसकी अपना फ़ीचर्स की बात करूँ कि इसमें क्या अलग है, तो एप्पल ने सीरीज़ 5 में जो है वो एक नया फ़ीचर दिया था, वो था इसका ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले। कि अगर मैं वॉच को यहाँ पे पहन के रखता हूँ तो इसमें जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में होते हैं स्क्रीन सेवर के, जो आप उसको भले यूज़ ना करें लेकिन पीछे स्क्रीन सेवर्स वगैरह ऑन ऑलरेडी होते हैं, चलते हैं, तो वो बेसिकली इसमें पीछे स्क्रीन सेवर एक आ जाता है या ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले जैसे सैमसंग के फ़ोन में आता है। अगर आप वॉच यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी पीछे स्क्रीन में स्क्रीन सेवर की तरह वो आ जाते हैं जब मैं इसको पहनूँगा। तो उससे ये है कि काफ़ी लोग कहते हैं बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इसकी बैटरी इतनी इम्प्रूव्ड है तो उसमें मुझे तो फील नहीं होता कि इसकी कोई बैटरी लाइफ कम हो जाती है। लेकिन आपके पास फीचर है जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इसका ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले ऑन हो गया है, तो अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये वापस ऑन हो जाएगी। फिर इसी तरह ये इसका ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले वापस से ऑन हो जाएगा अगर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। तो इस फीचर को आप बंद भी कर सकते हैं अपने वॉच की सेटिंग में जाके, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो सीरीज़ 4 के बाद सीरीज़ 5 में ये एक फ़ीचर एप्पल ने दिया था। तो जैसे कि अभी आप फिर से देख रहे हैं ऑलवेज़ ऑन हो गया है।
और दूसरी बात ये है कि इन वॉच की मदद से जैसे हम अपना हार्ट बीट मालूम कर सकते हैं, हमारा हार्ट रेट, हम एक्सरसाइज वगैरह जो भी हम या जिम जाते हैं तो ये हमें हमारी सारी एक्टिविटीज़ को इजीली ट्रैक कर सकती है। और सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि जैसे हमारे पास एक फ़ीचर होता है ईसीजी का, जो कि सीरीज़ 4 में सिर्फ आया था, उसके बाद अभी सीरीज़ 5 में कंटिन्यू हुआ है। ईसीजी का ये है कि हम क्लिनिक्स जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वहाँ पे ईसीजी चेक कराते हैं, तो इस वॉच के ज़रिए आप इजीली अपनी जो है ईसीजी घर बैठे निकाल सकते हैं, आपको इजीली पता चल जाएगी इस वॉच के ज़रिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, वाटर रेजिस्टेंट भी, आप स्विमिंग में चाहे आप रनिंग करें, A to Z ये आपकी हर चीज़ में आपको ट्रैक करेगी। और तकरीबन हर थोड़े टाइम के बाद ये आपको एक वो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है वो भी ये आपको वो भी बताएगी। तो ये एक ऑलराउंडर पैकेज है जो एक बंदे को चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो ये वॉच लेनी चाहिए। और मतलब अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करूं तो ये ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री है। इस पे बंदा अगर आईफोन यूज़र है तो एप्पल वॉच मैं उसको यही कहूँगा कि वो ले। इसमें मज़ीद 2 और वेरिएंट्स आते हैं, एक होता है जीपीएस जो कि मेरे पास यहाँ पे सिंपल है, ये है जीपीएस, और इसमें एक और वर्जन आता है जिसको हम कहते हैं जीपीएस प्लस सेल्यूलर। तो उसमें आपके पास ये जो आप ये क्राउन वो देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिजिटल क्राउन, ये हमारा। तो इसमें हमारे रेड कलर का मार्क आता है यहाँ पे रेड कलर का, तो उसको हम कहते हैं जीपीएस सेल्यूलर। वो बेसिकली क्या होता है कि उससे अगर आप अपना आईफोन घर पे रख देते हैं या कहीं भूल जाते हैं, या अगर आप जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं आईफोन रख के, तो आपको आईफोन की नीड नहीं है, आपको डायरेक्ट फ़ोन जो है वो आपकी वॉच पे आ जाएंगी। इसमें ई सिम कैपेबिलिटी होती है जीपीएस प्लस सेल्यूलर में, उसमें आपकी ई सिम की कैपेबिलिटी होगी जो कि आपको रजिस्टर करवानी होगी। और आप इजीली अगर आप अपना आईफोन घर भी भूल जाते हैं तो कोई मसला नहीं, आपको डायरेक्ट कॉल्स वगैरह आपके आई वॉच में इजीली आ जाएगी और आप इससे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में हमारे पास यहाँ पे 2 स्पीकर्स हैं। जो सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और सीरीज़ 3 में सिर्फ एक ही स्पीकर था जो कि काफ़ी अनोइंग था और उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो थी। मैंने सीरीज़ 4 जब चलाई थी तो उसमें जब मैं मुझे अक्सर कॉल आती थी या क्या, तो मैं एप्पल वॉच से अटेंड करता था। तो स्पीकर्स जो हैं इसके बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इन्होंने मुझे मतलब इनकी जो क्वालिटी है, तो मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि इनकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हमारे पास एक माइक भी लगा हुआ होता है जिससे आपकी आवाज़ भी जा सकती है ईज़िली। आपको कुछ लोग समझते हैं कि इनको बिल्कुल कान के साथ लगा के फिर बात करनी होती है, ऐसा नहीं है, आप एक सर्टेन डिस्टेंस से इसको सुन भी सकते हैं। यहाँ पे अभी सीरीज़ 4 और सीरीज़ 5 में जो है हमारे ड्यूल स्पीकर एप्पल ने दिए थे, तो इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और इम्प्रूव है। तो इसमें आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं और अलग अलग आपके पास ऐप्स भी होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आप अपनी हार्ट रेट मॉनिटर भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया जो मेन फीचर था ईसीजी का वो भी आपकी निकल सकती है। इसके पास यहाँ पे नीचे एक बेसिकली सेंसर होता है जो कि आप जब भी हार्ट रेट अपना मॉनिटर करना चाहेंगे तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा, और जब आप इसको पहनेंगे तो ये आपकी इस कलाई के ज़रिए ये जो है सेंसर इसका एक्टिवेट हो जाता है और ये आपकी हार्ट बीट जो है वो मॉनिटर करता है। जैसे कि अगर मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए पहनूंगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली मेरी हार्ट बीट बताएगा। जैसे कि मैंने अब लास्ट इसको जो वॉच को पहना था वो मैंने तकरीबन 15 आवर्स पहले पहना था, तो अगर मैं इसका आपको दिखाऊं तो ये अभी मेरी जो हार्ट रेट शो कर रहा है वो है तकरीबन 109 BPM शो कर रहा है। तो इसी तरीके से ये आपकी हार्ट बीट मेजर करता है। और इसका जो मैं एक आपको फाइनल वो फ़ीचर बताऊंगा, सबसे बेहतरीन फ़ीचर ये कि अगर आपको आप गिर जाते हैं या आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं या आपको खुदा ना खास्ता कुछ भी ऐसा हो जाता है इशू, तो ये वॉच में एक ऐसा सेंसर है जो कि इसमें जिसको हम कहते हैं फॉल डिटेक्शन। सो वो इसका ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। ये देखती है कि यूज़र जो है वो नीचे अनकॉन्शियस हो गया या कोई गिर गया या कोई चोट लगी, तो उसमें एक सेंसर है जिसको हम कहते हैं फॉल डिटेक्शन, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है कि यूज़र जो है नीचे गिर जाता है और वो एमरजेंसी नंबर्स पे कॉल करना स्टार्ट कर देती है। तो ये बेसिकली वॉच जो है मैं इसको ये कहूँगा कि एक ऑलराउंडर चीज़ है जो आपकी सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा केयर भी करती है, आपकी हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन है। आप ताकि आपको अगर कोई नोटिफिकेशन आपको कोई चाहिए, इवन दो फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब मैसेजेस, ये आपको सारे नोटिफिकेशन अपडेट भी करेगी जब आप इसको रिस्ट पे अपनी पहनेंगे। इसमें पासवर्ड, आप अपनी फ़ोटोज़, हर चीज़ A to Z सेव कर सकते हैं। 32 GB इसकी मेमोरी है, 1 GB ऑफ रैम के साथ, और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, क्वालिटी और बिल्ड की, तो वो भी बहुत अच्छी है। और इन द लास्ट इसकी मैंने जो आपको प्राइस बताई वो ऑलमोस्ट 70,000 है। और इसमें हमारे पास दूसरे वेरिएंट्स भी आते हैं जो कि ये है सिंपल एलुमिनियम, सेरेमिक एलुमिनियम है। तो इसी सेरेमिक एलुमिनियम में हमारे पास जीपीएस सेल्यूलर भी आती है।
फिर हमारे पास दूसरा वेरिएंट जो है वो थोड़ा सा और एक्सपेंसिव है, वो होता है इसका प्रॉपरली स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में और इसमें फ़र्क ये है कि जैसे हमारे पास जो हमारे आजकल के आईफोन चल रहे हैं, तो अगर आप उनका स्टील को देखेंगे तो इनको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील। तो इसी तरीके से हमारा जो वॉच है उसमें भी एक वर्जन आता है जिसका ये जो सारा साइड में जैसे ये एलुमिनियम है, तो वो जो होता है वो सारा स्टेनलेस स्टील और पॉलिश्ड होता है। तो वो वर्जन जो है वो उसका थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो वो बेसिकली वर्जन इसलिए कि वो आपके आईफोन से बिल्कुल मैच करेगा। जैसे यहाँ पे हमारा जो आईफोन है वो स्टेनलेस स्टील आजकल आ रहे हैं, आईफोन 10, 10s मैक्स और जितने भी हैं आईफोन। तो ये वॉच जो है ये आपका उसके साथ मैचिंग में आ जाएगा कलर में भी। उसमें भी हमारे पास 3 कलर होते हैं, गोल्डन और स्पेस ग्रे और प्लस में हमारे पास सिल्वर होता है। तो ये 3 कलर्स आते हैं। और इसके बाद हमारे पास स्पेशल एडिशन वॉच भी आती है, वो होती है हर्म्स की। वो स्पेशल एडिशन वॉचेस होती हैं, सीरीज़ 5 में भी थी, सीरीज़ 4 में भी थी। अब जो अपकमिंग वॉच है वो तकरीबन जो आएगी आईफोन 12 के सीरीज़ के साथ वो होगी सीरीज़ 6। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बेसिकली जो है वो जो है कुछ ईयरफोन्स हैं जो मैंने ऑर्डर कराए थे, वायरलेस ईयरफोन्स। सो वो काफ़ी चीप प्राइस के हैं, मैं अभी उनको टेस्ट कर रहा हूँ वो क्वालिटी उनकी कैसी है और वो कैसे वर्क करें, अच्छा वर्क करें नहीं कर रहे, और उनकी वो आपको मंगवाने चाहिए या नहीं। तो वो वीडियो नेक्स्ट में उस पर डालूँगा और मैं आपका सारा अपना एक्सपीरियंस उस पर शेयर करूँगा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको एप्पल वॉच की और भी जो फीचर्स हैं, टिप्स या ट्रिक्स जो होती हैं बेसिकली, वो अगर आपको उसका जो ट्यूटोरियल होता है एप्पल वॉच का, अगर वो आपको सीखना है या क्या, तो आप कमेंट डाउन करें तो मैं आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल तक समझाऊंगा कि इसको हम यूज़ बेसिकली कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच, पीस।